गाइस, आज हम कक्षा 5 गणित ज्ञान जो पाठ 14 है कितना सीखा 3 इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे जानने से पहले हम अपने चैनल को माँ जानकी कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दें और उनसे बताइएगा कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस जो हमारे कक्षा 5 एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड में उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है उसका रेगुलर क्लासेस चलती है यहाँ पे। आइए हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। 80601 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, जबकि शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया नहीं जाए। देखिए इसमें शून्य एक ऐसा संख्या है जिसको हम लोग दोहरा सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन और संख्या किसी को नहीं लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं। और लिखेंगे 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर नीचे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे बड़ा क्या यहाँ पे है 8, सबसे बड़ा 8। पांच अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी हमारी क्या है 8 है। 8 उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 00। देखिए यहाँ पे 00 हो गया। ये हमारा बड़ी संख्या हो गई। अब इसको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखिए छोटी संख्या लिखेंगे तो 0 पहले नहीं लिखेंगे। अब यदि 0 पहले लिख देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए सबसे छोटा पहले हम लोग लिखेंगे 1, फिर 00, तब 6, फिर 8। ये हमारी छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। प्रश्न नंबर 1 में यही पूछ रहा था, 5 अंकों की हमारी बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ रहा था। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और 5 अंकों की ये छोटी संख्या हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। ये भी हमारा उत्तर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, दोनों उत्तर हो गए हमारे। फिर प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि दी गई संख्याओं का मसा निकालो। ये हमारी संख्या दी हुई है, कह देते देखिए इसमें 32 दिया है, यहाँ पे 48 दिया है, तो इसको हम लोग पूरा खंड विधि से निकालते हैं मसल। यहाँ पे गुणनखंड विधि से मसल। ठीक, देखिए क में क्या दिया हुआ है हमारा 32 और 48। इसे गुणनखंड करिए। देखिए 1 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हमारा 32 का गुणनखंड हो गया। फिर अब आ गया यहाँ पे 48। इस का लिए 1 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। देखिए ये हमारा गुणनखंड हो गया 48 का और 32 का। तो ये दोनों हमारी संख्या में देखेंगे
कौन कॉमन है, यानी दोनों में सेम कौन कौन संख्या मिल रही है। देखिए यहाँ पे हमारा एक मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है, इसमें दो मिल रहा है, इसमें भी दो मिल रहा है, इसमें भी दो मिल रहा है, फिर यहाँ भी दो मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं मौसम बराबर एक गुणे दो गुणे दो, एक दो तीन चार, दो गुणे दो, देखिए एक दो तीन चार हो गया। अब इसे गुणा कर दीजिए, दो दूनी के चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी उत्तर हो गया हमारा। ये हमारा मौसम हो गया 16, ये क का था। अब हम लोग नीचे नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इसको यहीं पे लिख देते हैं, इसके बराबर हम लिख देते हैं 16, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर दिया इसमें ख में 21 और 35 का, ये भी पूरा खंड विधि से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 21 और 35 का, एक गुणे तीन गुणे सात, देखिए तीन साते 21, फिर एक गुणे 5 गुणे सात, देखिए 5 साते 35, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा 7 मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं मौसम बराबर 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 32 और 48 का मौसम क्या है, 16 है। देखिए 16 से हमारा 16 दूनी 32 भी कट जाएगा, और 16 दिया 48 भी कट जाएगा, तो ये हमारा 16 मौसम हो जाएगा। फिर ख में दिया 21 और 35 का, देखिए 7 ऐसी संख्या है जो हमारा 7 की पहाड़ा में 21 भी आता है और 35 भी आता है। देखिए यहाँ पे 3 से तो 35 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 से 21 कट जाएगा, लेकिन 35 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा 7 आंसर हो जाएगा, ये हमारा 7 मौसा हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। अब प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी हमारा बड़ी से बड़ी ज्यादा से ज्यादा पूछे तो उसमें क्या निकालते हैं हम लोग, मौसा निकालते हैं। यहाँ पर हल करते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे 15 और क्या दिया है, 15, 30 और 45 का गुणनखंड विधि से निकालिए इसको, गुणनखंड विधि से निकालना है इसको। अब देखिए 15 क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5, 5 की आई 15। अब ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30, 1 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 9, 9 5 45। अब देखिए इसमें क्या हमारा मिल रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 है ऊपर वाले में भी, तीनों में 5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मौसम बराबर, देखिए 3 गुणे 5, कितना हो गया 15। यहाँ पे लिख सकते हैं वह
लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए 15, 30 और 45 को 15 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। देखिए वह बड़ी से बड़ी क्या संख्या है, 15 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 15 है। तो ये हमारा 15 आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसमें प्रश्न नंबर 4 में। इसमें दिया है एक टोकरी के फूलों से 18, 40 या 48 फूलों की मालाएं बन सकती है और कोई फूल शेष नहीं बचता है। बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल है। देखिए कम से कम जब भी पूछेगा वो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लसा निकालेंगे। यहाँ पे हल में लिख सकते हैं हम लोग 18 और 40 और 48, इनका हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। देखिए दूनवा 18, दो दूनी के 4, 20, ये हो जाएगा 24 दूनी 48। फिर देखिए 2 से कटने वाली है संख्या, इसमें 9 नहीं कटेगा, 9 से उतार देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 9 नहीं कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा। ये 2 के पढ़ा 9 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 2 3 6। अब फिर हम लोग काटेंगे 3 से, 3 के 9, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 1, फिर हम 3 से काटेंगे इसको, 1 5 और 1, 5 से काटेंगे तो नीचे पूरा हमारी 1 1 आ जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ये वाली संख्या जो दिया हुआ इससे पहले लिखिए 1 2 3 4, 4 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या है, 3 कितने बार है, 2 बार, गुणे 5, यही ना। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 1 2 2 बार 3 है, 1 बार 5 है। अब इसे गुणा करिए। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 होता है 80, 80 गुणे 3 के 9। ठीक, अब देखिए 8 9 कितना होता है, 72, 0 720, 720 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 720 हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को हम लोग हल कर चुके हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहे हैं मान बताओ। देखिए कह दिया है 2 सहित 3/5, तो पहले इसको गुणा करिए। देखिए 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 और 3 13, 13/5 गुणे ये हो गया 5/26। ठीक, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल,
अच्छा, 5 या 13 13 दूनी 26, कितना हो गया? ऊपर कितना बचा? एक बटे नीचे बचा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। अब फिर उसी तरह 6 में देखेंगे, 6 में से गुणा करें 10 में, 10 में फिर ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 छठे 60 है, 60 या 5 65/6, फिर गुणे, फिर 5 एकम 5 एकम 5 और 5 है 1, 6/5 गुणे 5/7। अब देखिए किस संख्या से कट रहा है, देखिए पहले काटिए इसको, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर कितना बचा? 65/7। इसको हम बताए थे पिछली वीडियो वाला में, जो हम लोग पढ़ा रहे थे दशमलव वाला में, भिन्न वाला। तो भिन्न में बताए थे कि जब हमारी 65 है ना, देखिए बताया था जब ऊपर वाली संख्या यानी अंश जब बड़ा होता है और छोटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो देखिए 9 साते 63, 9 साते 63 और 2 होता है 65, और देखिए 9 सही 7/2, 7 9 63 या 2 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसके ड्रॉ में देखते हैं, 28/25 दिया हुआ है भागे 7/5। ये जब पढ़ा रहे थे तो इसमें बताया था कि हम लोग क्या करते हैं? व्युत्क्रम इस होता है इस संख्या को पलट देना। तो जब हम लोग 28/25, जब ये भाग है तो इसको जब गुणा करेंगे तो नीचे वाला अंश वाला हर में आ जाएगा, हर वाला अंश में चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखिए 7 चौके 28, 5 चौक 25, कितना बच गया ऊपर? 4/5, 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो। ये हमारी संख्या दी हुई है, इसको दशमलव में बदलना है। देखिए 10 है तो ये 0.7 हो जाएगा, ये हमारा 2.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.1, ये हो जाएगी संख्या हमारी। देखिए कितने जीरो है? 3 है ना, तो 3 अंक हमको बनाना है। 2 अंक दिया हुआ है, 4 3 फिर 0, 3 अंक हो गया, फिर दशमलव लगा दिए और 0 लगा दिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा हमारे? 0.7, 2.9, 3.1 और 0.043, ये हमारा पूरी संख्या क्या हो गई? आंसर हो गई। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा हल हो गया। सवाल में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 7, इसमें कह रहे निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलो। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 2/10, जब इसे देखिए 2/10, 2/10, देखिए इसको जब काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो कितना हो गया? 1/5 आंसर हो गया। अब ख में देखिए 2 1 2 2 है, तो इसको लिखेंगे 5/100। तो जब काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, तो कितना हो गया हमारा? 1/20, ये हमारा आंसर हो गया। 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 बचा, 1/20। अब देखिए ये दिया है 1 2 3 स्थान पे 6 2 5/1 2 3 हो गया।
और काटिए इसको, 25 से काटिए इसको, 25 चौक 100, 25 आठ 200, यहाँ पे देखिए 625, 25 से काटिए तो 25 दूनी 50, 50 हो गया। ये बचा हमारा 1 2 25, 25 पाँच 125, 25 पाँच 125 कट गया। अब देखिए कितना में कटा है, 25 दूनी 50, ये हो गया 25 पाँच 125, ठीक। 25 बार में कटा है, ऊपर 25 बार में। अब 25 से हम लोग 1000 में भाग देंगे, 1000 में, ये कितना हो जाएगा, 25 से 25 चौक 100, 25 चौक 100 कट गया। 0 बचा, 0 यहाँ उतार दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, ये 25 25 25 से काटेंगे तो 25 है, ये हो जाएगा 40 कट गया। अब देखिए फिर कटेगा ये पांचवा 25, पांचवा 8 40, तो कितना हो गया 5/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखिए इसमें कह रहा है मान बताओ, इसमें सिंपल करना है। देखिए 1 2 3, 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 है। देखिए ये दशमलव को हम लोग ये दाएं तरफ इधर ले जाएंगे, तो इस तरह देखिए 1 स्थान और 2 स्थान, तो जब ये जाएगा उधर तो ये कितना हो जाएगा 2 0.2 3 हो जाएगा। देखिए 0 कोई महत्व है नहीं, तो 2.3, और नहीं समझ तो चलिए से गुणा कर देते हैं। देखिए 100 है, 0.23, फिर गुणा करना है 100 से। देखिए ये हो गया 0, फिर 0 0, फिर ये 0 0 और 0 1 3, ये 2 2। अब इसको कर दीजिए 0 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब देखिए अब दशमलव कितने स्थान पे है हमारा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हमारा 3 स्थान पे हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 15 पे ख पे, देखिए इसमें दिया है 3 स्थान पे है, 1 2 3 3 0 है, तो यहाँ दशमलव ले जाइए, 1 स्थान 2 स्थान और 3 स्थान, तो जब ये हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 4 1.0, ये हो जाएगा। तो ये जब इधर 0 जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें का हमारा ग तक हल हुआ था, यहाँ पे ग तक हल हुआ था, ये घ यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा सवाल था, देखिए घ में दिया हुआ था 1.25, तो देखिए कितना हो जाएगा 125/100, ये हो जाएगा। अब देखिए काटिए इसको, 25 चौक 100, 25 पाँच 125, तो ये हो गया 5/4। देखिए अंश बड़ा होता है तो हम लोग भाग देते हैं, तो 1 सही 1/4, 4 एकम 4 1 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया था ये वाला सवाल घ। ये हमारा प्रश्न नंबर 8, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, और इसका जो आगे का प्रश्न है उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद, धन्यवाद।